भाई, लड़कियों को समझना आसान काम नहीं है। बाहर से वो स्ट्रांग दिखेंगी, हंसेंगी, बातें करेंगी, बट अंदर से उनका दिल बहुत नाजुक और गहरा होता है। वो छोटी सी मुस्कान को सालों तक याद रख सकती है और एक इग्नोर उनके पूरे ट्रस्ट को हिला सकता है। सोच जरा, तेरे दिए हुए एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट से उनका पूरा दिन रोशन हो सकता है और तेरे लिए बनाया हुआ उनका खाना उनके दिल का सबसे बड़ा कन्फेशन बन सकता है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें हम लड़के अक्सर हल्के में ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि आखिर मैंने कहाँ गलती की। अब यहां से शुरू होती है असली डेप्थ, क्योंकि आगे मैं जो फैक्ट्स तुझे बताने वाला हूं वो सिर्फ लड़कियों की साइकोलॉजी नहीं खोलेंगे, बल्कि तुझे ये भी सिखाएंगे कि रिश्तों को संभालना कैसे है। अगर तू इन्हें समझ गया तो यकीन मान, तेरी पर्सनैलिटी वही रिस्पेक्ट खड़ी कर देगी जिसे हर लड़की सीक्रेटली चाहती है। फैक्ट नंबर 1, तारीफ का जादू जो सालों तक गूंजता है। सोच जरा, तू कैजुअली बोलता है, आज तू बहुत अच्छी लग रही है। वो ऊपर से बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिमाग के भीतर न्यूरॉन्स उस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। रिसर्च बताती है कि कॉम्प्लीमेंट्स रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। यही केमिकल उस मेमोरी को बार बार रीप्ले करवाता है। इसीलिए सालों बाद भी अचानक अकेले में वही तारीफ उसकी आंखों में चमक ले आती है। असल फर्क पड़ता है सिंसेरिटी से। जेनेरिक तू क्यूट है सब बोलते हैं, पर जब तू कहता है, तेरी हंसी सुनकर लगता है जैसे दिन हल्का हो गया, तो उसका सबकॉन्शियस इसे एक अनमोल डायरी एंट्री बना देता है। आज का कदम, अगली बार तारीफ कर तो उसे ऐसे पर्सनलाइज कर कि वो अपने आईने में खुद को देखकर मुस्कुराए और सोचे, हाँ, ये सचमुच मेरे लिए बोला गया था। फैक्ट नंबर 2, खाने में छुपा कन्फेशन। एक लड़की जब अपने हाथों से खाना बनाकर तुझे देती है तो बाहर से ये बस एक जेस्चर लगता है, लेकिन अंदर से वो उसकी परवाह, उसकी मेहनत और उसका छुपा हुआ मैं तुझे चाहती हूं होता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब कोई केयर बेस्ड एक्ट करता है तो अम्यगदला उस मेमोरी को इमोशनली चार्ज कर देता है। इसी वजह से वो परांठा या वो कप ऑफ टी तेरे दिमाग में टेस्ट से ज्यादा एक फीलिंग बनकर रह जाता है। पर खेल तेरे रिस्पॉन्स का है। अगर तू कैजुअली अच्छा है कहकर इग्नोर कर दे तो उसका पूरा एफर्ट हल्का हो जाता है। लेकिन अगर तू जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट दे, जैसे तेरा ये एफर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो उस पल का वेट दोगुना हो जाता है। आज का कदम, जब भी वो तेरे लिए कुछ कुक करे, उसे ऐसे अप्रिशिएट कर कि उसे लगे उसका एफर्ट तेरे दिल तक पहुंचा है। फैक्ट नंबर 3, ना और चुप्पी का गहरा राज। मान ले तूने प्रपोज किया और उसने मुस्कुराकर सॉफ्टली कहा नहीं, उसके बाद साइलेंस। तू सोचने लगता है, ये एटीट्यूड है, ईगो है या मेरे लिए फीलिंग्स नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो चुप्पी उसका डिफेंस है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रिजेक्शन फिजिकल पेन जैसा असर करता है। सैम ब्रेन रीजन एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। वो साइलेंस इंसल्ट नहीं, बल्कि सेल्फ हीलिंग का तरीका है। असल में वो अपनी डिग्निटी और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए खुद को पॉज देती है। यही बाउंड्री है जो उसे इनर स्ट्रेंथ वापस देती है। अगर तू उस वक्त बार बार डिस्टर्ब करेगा तो तू उसकी हीलिंग प्रोसेस तोड़ेगा, लेकिन अगर तू स्पेस देगा तो उसके मन में रिस्पेक्ट की छाप छोड़ देगा। आज का कदम, ना सुनकर तुरंत फॉलो अप मत कर। उसकी चुप्पी को उसके हीलिंग टाइम की तरह रिस्पेक्ट कर। फैक्ट नंबर 4, मुस्कान का दवा जैसा असर। कॉलेज की कैंटीन के बाहर तूने बस एक जेन्युइन मुस्कान दी। बाहर से छोटी चीज, लेकिन अंदर से ये उसकी धड़कन को शांत करने वाली दवा बन सकती है। रिसर्च बताती है कि स्पॉन्टेनियस स्माइल हार्ट रेट को 7-8 बीट्स तक कम कर देती है और डोपामाइन व सेरोटोनिन रिलीज करके स्ट्रेस डिसोल्व करती है। और सबसे खास, मिरर न्यूरॉन्स उस मुस्कान को कंटेजियस बना देते हैं। इसका मतलब तेरी मुस्कान उसके दिमाग को इंस्टेंट कंफर्ट देती है। बिना एक भी शब्द बोले तू उसके लिए अप्रोचेबल और ट्रस्टवर्दी बन जाता है। आज का कदम, अगली बार उसकी नजर मिले तो दबाव या दिखावा मत कर,
बस एक नेचुरल, दिल से निकली मुस्कान दे। यही छोटा जेस्चर उसके दिल में परमानेंट जगह बना देगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्ती हर रिश्ते की जड़। रिश्ता कितना भी रोमांटिक क्यों न हो, अगर उसकी नींव दोस्ती पर नहीं है तो वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। डॉक्टर जॉन गॉटमैन की साउंड रिलेशनशिप हाउस थ्योरी कहती है कि हर स्टेबल रिश्ता फ्रेंडशिप से ही शुरू होता है। जब लड़की तुझसे अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे, जब तेरे साथ सेफ फील करने लगे, तभी असली इंटीमेसी जन्म लेती है। फ्रेंडशिप बेस्ड इंटीमेसी रोमांटिक अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। यही वजह है कि कपल्स जो पहले अच्छे दोस्त थे, उनकी बॉन्डिंग जिंदगी की हर मुश्किल पार कर जाती है। आज का कदम, अगर तू सच में उसे पाना चाहता है तो पहले उसकी जिंदगी में दोस्त की तरह जगह बना। सुन, समझ और उसकी दुनिया का हिस्सा बन। धीरे धीरे वही दोस्ती तुझे उसके दिल का सबसे गहरा स्थान दिला देगी। फैक्ट नंबर 6, चुप्पी में छुपा हीलिंग प्रोसेस। मान ले तूने कोई ऐसी बात कह दी जो उसे चोट पहुंचा गई। अचानक वो चुप हो गई, कॉल कम करने लगी, मैसेजेस का जवाब देर से देने लगी। तुझे लगता है कि शायद वो तुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान साइलेंस चुनता है तो वो अपने दिमाग और दिल को रेगुलेट कर रहा होता है। स्टडीज ये भी कहती है कि अलोन टाइम स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और इमोशनल क्लैरिटी देता है। असल खेल तेरे धैर्य का है। अगर तू उस साइलेंस को तोड़ने की जल्दबाजी करेगा तो उसका भरोसा और भी हिल सकता है, लेकिन अगर तू उसे ब्रीदिंग स्पेस देगा तो यही एक्ट तेरी मैच्योरिटी का सिंबल बनेगा। आज का कदम, उसकी चुप्पी को इंसल्ट मत समझ। उसे वक्त दे और तब कनेक्ट कर जब वो खुद तैयार हो। फैक्ट नंबर 7, सटल टच से बॉर्न होने वाली सेफ्टी। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में तू उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लेता है ताकि वो सेफ रहे। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि केयर का जेस्चर है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रिस्पेक्टफुल टच कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो बॉन्डिंग हार्मोन है। उस पल उसे सबकॉन्शियसली ये सिग्नल मिलता है, तेरे साथ मैं सुरक्षित हूं। असल फर्क यह है कि टच जेन्युइन कैसे हो, न कि किसी सेल्फिश मोटिव से। जब तू ऐसा करता है तो वो डोमिनेंस नहीं बल्कि प्रोटेक्शन महसूस करती है। आज का कदम, जब भीड़ या अनसेफ माहौल हो, सटल तरीके से उसे कंफर्ट दे। ये स्मॉल एक्ट उसके दिल में तेरे लिए एक डीप ट्रस्ट बना देगा। फैक्ट नंबर 8, आई लव यू का असली वजन। 3 शब्द, आई लव यू, बाहर से सिंपल लगते हैं, पर अंदर से ये कमिटमेंट, वल्नरेबिलिटी और ट्रस्ट का सबसे बड़ा इजहार होते हैं। साइकोलॉजी टुडे कहता है कि ये सिर्फ फ्रेज नहीं, बल्कि दिल का दरवाजा खोलने जैसा है। स्टडीज बताती है कि प्यार जताने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और इम्यून सिस्टम तक मजबूत होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये वर्ड्स तभी असर डालते हैं जब एक्शंस भी उन्हीं की गवाही दे। अगर तू बोलता कुछ और है और करता कुछ और, तो इन शब्दों का वेट 0 हो जाता है। आज का कदम, आई लव यू कैजुअली मत कह, सिर्फ तब कह जब तेरे जेस्चर्स और कंसिस्टेंसी उसका सबूत हो। फैक्ट नंबर 9, देर से समझा गया प्यार। अक्सर प्यार तुरंत नहीं होता, कभी सालों की दोस्ती के बाद, कभी तब जब वो तेरी जिंदगी से दूर हो चुकी होती है, तब एहसास होता है, मैं इसे हमेशा से चाहता था। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एब्सेंस ब्रिंग्स क्लैरिटी कहते हैं, यानी जब कोई पास नहीं होता तभी उसकी अहमियत समझ आती है। ऐसा प्यार सुपरफिशियल नहीं, बल्कि डीप होता है। इसमें बटरफ्लाइज कम होती है, लेकिन स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें पहले से ही ट्रस्ट और फैमिलियरिटी की नींव होती है। आज का कदम, अगर देर से रियलाइजेशन हो तो गिल्ट मत कर, इसे एक्सेप्ट कर, क्योंकि यही प्रूफ है कि तेरे इमोशंस रियल और मैच्योर है। फैक्ट नंबर 10, तस्वीरों में छुपे इशारे। सोच, एक क्लास फोटो है, सब अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक ही जगह देख रही है जहां उसका क्रश खड़ा है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं,
बल्कि सबकॉन्शियस अट्रैक्शन है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशनल बायस टुवर्ड्स क्रश कहते हैं, यानी दिमाग नेचुरली उसी पर फोकस करता है जो इमोशनली इंपॉर्टेंट हो। ये सटल सिग्नल अक्सर वर्ड से ज्यादा लाउड होता है। जब कोई लड़की रिपीटेडली किसी फोटो या क्राउड में तुझे नोटिस कर रही हो, तो ये उसकी हिडन अटेंशन का साफ इशारा है। आज का कदम, अगर तूने ये क्यों देखा, तो इसे हल्के में मत लेना। ये सबकॉन्शियस का सबसे साफ कन्फेशन होता है। फैक्ट नंबर 11, नाम सुनने की ताकत। जब तू बातचीत में उसका नाम कैजुअली लेता है, हाँ उसका नाम, तू सही कह रही है, तो ये उसके दिमाग को इंस्टेंट लाइट अप कर देता है। न्यूरोसाइंस में इसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट कहा जाता है। आसपास हजारों आवाजें हों, लेकिन अगर कोई तेरा नाम ले तो तेरा दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसके लिए भी यही होता है। नाम सुनना रिकॉग्निशन का सिंबल है। जैसे तू कह रहा हो, मैं तुझे भीड़ में भी एक इंडिविजुअल की तरह देखता हूं। यही सटल एक्ट बिलोंगिंगनेस और क्लोजनेस को गहरा करता है। आज का कदम, बातचीत में उसका नाम इंटेंशनली और रिस्पेक्ट के साथ यूज कर। ये स्मॉल डिटेल उसके दिल में तुझे अलग जगह दिला देगा। फैक्ट नंबर 12, दिल की असली जगह आज होती है, कल नहीं। तेरे दिमाग में कभी पुरानी क्रश की यादें आती होंगी। वो नॉस्टैल्जिया प्यारा लगता है, पर सच्चाई ये है कि लव हमेशा प्रेजेंट में जीता है। साइकोलॉजी कहती है कि पुरानी यादें हमारे दिमाग में फेड होकर सिर्फ अच्छे हिस्से छोड़ जाती है। इसे फेडिंग अफेक्ट बायस कहते हैं। यही वजह है कि पास्ट ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन असली दिल उसी के पास होता है जो आज तेरे साथ खड़ा है। आज का कदम, पुराने क्रश को बस सीख की तरह रख, पर अपना ट्रस्ट और अफेक्शन हमेशा उस इंसान पर दे जो अभी तेरे साथ है। फैक्ट नंबर 13, हंसी और मस्ती रिश्ता हल्का करती है। सोच, पूरा दिन स्ट्रेस में बीता, लेकिन शाम को साथ बैठकर तुम दोनों अचानक किसी जोक पर हंस पड़े। उसी पल दुनिया हल्की लगने लगती है। रिसर्च कहती है कि ह्यूमर रिश्तों का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एलिमेंट है। शेयर्ड लाफ्टर एक तरह का ग्लू है जो दिलों को जोड़ देता है। असल में जब तू उसकी कंपनी में फन और प्लेफुलनेस लाता है, तो वही वाइब रिश्ते को जिंदा और रिफ्रेशिंग बनाती है। आज का कदम, बातें हमेशा सीरियस मत रख। थोड़ा मजाक, थोड़ी मस्ती कॉन्शियसली शामिल कर। यही वाइब लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। फैक्ट नंबर 14, छोटा ग्रीटिंग, बड़ा कनेक्शन। कभी सोचा है एक हल्का सा कितना असर डाल सकता है? स्टडीज कहती है कि ग्रीटिंग्स हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करते हैं और सामने वाले को वैल्यूड फील कराते हैं। एक जेन्युइन हाय या मुस्कान इंस्टेंट कंफर्ट और ओपननेस पैदा करती है। असल में ये छोटा जेस्चर इनविजिबल बॉन्ड बनाता है। ये बताता है कि तू उसे नोटिस करता है और उसकी प्रेजेंस तेरे लिए मैटर करती है। आज का कदम, अगली बार नजर मिले तो एक वार्म ग्रीटिंग जरूर दे। ये छोटी चीज उसे पूरे दिन याद रह सकती है। फैक्ट नंबर 15, दिल की डिक्शनरी। जब कोई लड़की तुझे अपनी छोटी छोटी बातें, डर, आदतें और सीक्रेट्स बताती है, तो तू उसके लिए एक चलती फिरती डिक्शनरी बन जाता है, जहां उसके हर इमोशन का मीनिंग तुझसे जुड़ा होता है। साइकोलॉजी साफ कहती है कि जब रोमांटिक पार्टनर बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो क्लोजनेस कई गुना बढ़ जाती है। ये वो ट्रस्ट है जो सिर्फ फ्लर्टिंग से नहीं, बल्कि अटेंशन और केयर से बिल्ड होता है। आज का कदम, अगर तू उसका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है, तो उसकी डिटेल्स याद रख और जेन्युइन सुन। वहीं से असली क्लोजनेस जन्म लेगी। फैक्ट नंबर 16, असली दिल कहाँ बसता है? पब्लिक में वो सबके साथ हंस सकती है, पर उसकी असली कंफर्ट जोन वही होती है जहां वो साइलेंस में भी खुद को समझा महसूस करे। साइकोलॉजी में इसे फ्रेंड्स फर्स्ट इंटिमेसी कहा जाता है। असली प्यार फ्लर्टिंग या दिखावे में नहीं, बल्कि उस जगह में जड़े जमाता है जहां वल्नरेबिलिटी सेफ लगती है। आज का कदम, अगर तू उसकी कंफर्टेबल जगह है, तो उस साइलेंस और वल्नरेबिलिटी को ट्रेजर कर। यही उसकी सबसे रेयर गिफ्ट है। फैक्ट नंबर 17, प्यार का फॉर्मूला। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी कहती है कि प्यार इंटिमेसी, पैशन
और कमिटमेंट का मिक्स है। अगर तीनों हो तो वो कॉन्समेट लव कहलाता है। रेयर और सबसे पावरफुल। प्यार अट्रैक्शन से ज्यादा है, ये एक कॉन्शियस एक्शन है जहां तू खुद और उसे ग्रो करने के लिए एफर्ट करता है। आज का कदम, अपने प्यार को सिर्फ इमोशंस तक मत रख, उसे एक्शंस और कंसिस्टेंसी में उतार, वहीं से इक्वेशन पूरी होगी। फैक्ट नंबर 18, इन्फैचुएशन और लव का फर्क। पहली नजर का अट्रैक्शन अक्सर तेज और फायरवर्क जैसा होता है, मूड स्विंग्स, ऑब्सेशन, फैंटेसीज, लेकिन ये जल्दी फेड हो जाता है। असली प्यार स्टेडी नदी की तरह होता है, जहां फ्लॉज भी एक्सेप्ट होते हैं और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आज का कदम, अगर फीलिंग्स सिर्फ इंटेंसिटी पर टिक रही है तो उन्हें टाइम दो। असली प्यार वही है जो समय के साथ और गहरा हो। फैक्ट नंबर 19, बिलोंगिंगनेस हमारी कोर नीड है। मैस्लो की हायरार्की कहती है कि फूड और सेफ्टी के बाद इंसान की सबसे गहरी नीड बिलोंगिंगनेस और लव होती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि प्यार दिमाग के रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट करता है और कॉर्टिसोल लेवल्स घटाता है। यही वजह है कि प्यार लक्ष्युरी नहीं, सर्वाइवल की जरूरत है। आज का कदम, रिश्तों को सेकेंडरी मत समझ। प्यार और बिलोंगिंगनेस तेरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों की नींव है। फैक्ट नंबर 20, मीनिंगफुल एंडिंग, असली ट्रांसफॉर्मेशन। सोच, तेरा दिन खत्म हो रहा है, सब शोर थम गया है और अचानक दिमाग पूछता है, क्या कोई है जो सच में मेरी परवाह करता है? यही असली मंजिल है, प्यार। साइकोलॉजी भी मानती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यही है। यही तेरी डायरेक्शन, मीनिंग और आइडेंटिटी बनाती है। आज का कदम, प्यार को लक्ष्युरी मत मान, इसे अपना कॉम्पास बना। वहीं से तुझे क्लैरिटी, पर्पस और असली शांति मिलेगी। भाई, अब सोच जरा, तूने इस पूरी जर्नी में 20 ऐसे सच देखे जो सिर्फ लड़कियों को समझने के बारे में नहीं थे, बल्कि तुझे खुद एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखा रहे थे। हर फैक्ट ने तुझे ये याद दिलाया कि रिश्तों की असली ताकत छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। एक तारीफ, एक मुस्कान, एक चुप्पी को समझना या बस किसी का हाथ थाम लेना। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को वही बातें ज्यादा याद रहती है जो आखिर में सुनी हो। इसे रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि अब जो शब्द तू पढ़ रहा है वही सबसे गहराई तक उतरेंगे, और ये शब्द तुझे बस एक ही चीज बता रहे हैं, प्यार और रिस्पेक्ट ही वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है। ये बातें सिर्फ किताबों या स्टडीज तक सीमित मत रख, इन्हें अपनी जिंदगी में उतार। अगली बार जब तू उससे मिले तो उसकी आंखों में सचमुच देख। जब वो चुप हो तो उसे स्पेस दे, जब वो एफर्ट करे तो उसे एक्नॉलेज कर, और जब तेरे पास मौका हो तो अपनी फीलिंग्स को साफ साफ दिखा। यही छोटे कदम धीरे धीरे तेरी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देंगे जिसे हर लड़की सीक्रेटली एडमायर करती है। आखिरकार जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल न पैसे हैं, न शोहरत, दिल की असली मंजिल है प्यार। और जब तू प्यार को अपना कॉम्पास बना लेगा तो तेरी हर जर्नी मीनिंगफुल हो जाएगी।